हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्टडी टैब पर। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 50 प्लस उत्तराखंड के एमसीक्यूज। और दोस्तों, वीडियो के एंड पर साथ ही मैंने यहाँ पर दो और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को कवर किया है जिसमें एग्जाम्स में क्वेश्चंस बन जाते हैं। दोस्तों, एक यहाँ पर बुक्स कवर की गई हैं कुछ, और एक जो है यहाँ पर समाचार पत्र एवं उनके जो भी यहाँ पर संपादक हैं या जो भी संपादक वर्ष है उसका सब कुछ यहाँ पे हम डिस्कस कर लेंगे। तो चलिए वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, तीन धुरा पहाड़ी में सम्मिलित नहीं है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल बन सकता है। देखिए, बिंगरी है दोस्तों, किंगरी भी है, ऊंटा भी है, यानी ये मनसबा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट। किस जिले में डोलोमाइट पाया जाता है? बिल्कुल इजी क्वेश्चन है दोस्तों, ये मिल जाएगा आपको यहाँ पर टिहरी, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। आगे चलते हैं, सेब के उत्पादन में राज्य का कौन सा स्थान है? तो ये दोस्तों ओवरऑल देश की बात हो रही है, तो हमारा राज्य उत्तराखंड है यहाँ पर तीसरे स्थान पर, यानी ऑप्शन नंबर डी होगा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट। अब चलते हैं आगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सिल्ला शिला रावण शिला स्थित है? तो आई होप दोस्तों एकदम आसान सा क्वेश्चन है, सभी को पता ही होगा। ये दोनों हो जाएंगे आपके यहाँ पर रुद्रप्रयाग जनपद में। आगे चलते हैं, आज का पहाड़ निकलती है? तो दोस्तों देखो, ये क्या है यहाँ पर त्रैमासिक पत्रिका, तो ये निकलती है यहाँ पर आपकी ऑप्शन नंबर सी, यानी ये हो जाएगा आपका पिथौरागढ़ जनपद से निकलता है आज का पहाड़। बिल्कुल इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बन सकता है ये वाला क्वेश्चन। आगे चलते हैं, पांडव शैली में निर्मित मंदिर मद्महेश्वर नाथ में भगवान शिव के किस अंग की पूजा की जाती है? तो देखिए दोस्तों, मद्महेश्वर नाथ में होती है यहाँ पर नाभि की पूजा। अब देखो, डायरेक्टली क्वेश्चन ये भी बन सकता है, आपसे पूछ लेंगे कि ये जो मद्महेश्वर नाथ है किस शैली में निर्मित है? ये है आपका यहाँ पर पांडव शैली में निर्मित, बिल्कुल क्वेश्चन बनता है। बाकी देखिए दोस्तों, ये जो भुजा है ये यहाँ पर कहाँ पूजा होती है यहाँ पर तुंगनाथ में। जटा पूछ लेंगे तो कल्पेश्वर। मुख की होती है दोस्तों रौद्र मुख की होती है आपकी रुद्रनाथ में, यानी ये हो जाएगा। और दोस्तों ये देखो, ये जो मद्महेश्वर नाथ है, डायरेक्टली क्रम भी पूछ सकते हैं आपसे, कौन से नंबर का केदार है? देखो, सबसे पहले आता है आपका केदारनाथ, उसके बाद आता है आपका मद्महेश्वर नाथ, इसके बाद आएगा आपका तुंगनाथ, उसके बाद आएगा दोस्तों आपका रू से रुद्रनाथ आ जाएगा, और लास्ट में आ जाएगा आपका यहाँ पर कल्पेश्वर। और एक क्वेश्चन डायरेक्टली बनता है कि ये वर्ष भर कपाट खुले रहेंगे, ये रहते हैं आपके किसके? कल्पेश्वर के। बाकी ये ट्रिक की वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है दोस्तों। पंच केदार का जो क्रम है, इसकी ट्रिक है सिंपल सी, के दम है तो रुक, बस इस लाइन को आप याद कर लीजिए। देखो, के से आप पहुंच जाओगे केदारनाथ, दम है से आप पहुंचेंगे कहाँ पर? महेश्वर नाथ, तो से तुंगनाथ, रू से हो जाएगा यहाँ पर रुद्रनाथ, और ये कौ से हो जाएगा आपका कल्पेश्वर। और देखो दोस्तों, तीन यहाँ पर रुद्रप्रयाग में पढ़ते हैं, दो पढ़ते हैं चमोली में, ये भी याद कर लो, क्या पता पूछ लें कि कितने केदार यहाँ पर चमोली जनपद में हैं, कितने वहाँ रुद्रप्रयाग में हैं। आगे चलते हैं, गठन से पूर्व राज्य में विधानसभा की सीटें थी? ऑलरेडी क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीटेड है, करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, यानी ये थी आपकी 9 सीटें। आगे चलते हैं नेक्स्ट, राज्य की पहली महिला राज्यपाल थी? बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, मार्गरेट अल्वा हो जाएगा आपका आंसर, यानी ऑप्शन नंबर ए। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, यहाँ पर मानव को हाथों में हाथ डाले नृत्य करते चलचित्रों में दिखाया गया है, यानी दोस्तों डायरेक्टली ये थीम पूछी जा रही है आपसे किसकी? लुए थाप की, अल्मोड़ा में ये पड़ता है। और ये पूछ लेंगे किस रंग के चित्र? यहाँ है आपके लाल रंग के चित्र। अब देखो, लुए मतलब होता है खून, खून का रंग होता है लाल। बिल्कुल दोस्तों कंफ्यूज नहीं होना, एकदम इजी चीज़ें हैं, इसको रिलेट करते हुए चलना। बाकी देखो, लाखू गुफा, इससे क्वेश्चन ये बन जाता है किस नदी के तट पर है? ये है आपकी सुयाल नदी के तट पर। कहाँ पर है? सभी को पता होगा, अल्मोड़ा। फल सीमा भी कहाँ पर है दोस्तों? अल्मोड़ा। ये जो मलारी है ग्राम, ये है दोस्तों आपका चमोली में पड़ जाएगा। एक यहाँ से काफ़ी बार रिपीटेड रहता है कि 5.2 kg सोने का मुख आवरण पूछेंगे आपसे को कहाँ से मिला है? ये मिला है आपका मलारी ग्राम चमोली, ये याद रख लो इसको, 5.2 kg का है, क्या पता पूछ सकते हैं आपसे। अब चलते हैं आगे, रुद्रशिव मंदिर जिसमें त्रिशूल लेख में गणपति नाग व अशोक चल्ल का उल्लेख है, वह स्थित है? तो ये है आपका दोस्तों कहाँ पर? गोपेश्वर में। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। देखो दोस्तों, ऐसे याद कर लो कि त्रिशूल गोप दिया तो आपको आसानी होगी काफ़ी। बाकी ये देखो, दो नाम क्या पता पूछ लें किस किस के हैं, एक देख लीजिए गणपति नाग और दूसरा है यहाँ पर अशोक चल। अब चलते हैं आगे नेक्स्ट,
इंद्रमणि बडोनी ने अपने 7 सहयोगियों के साथ आमरण अनशन शुरू किया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक तो ये आंकड़ा भी देख लो, 7 सहयोगी थे और इसमें पूरी डेट याद कर लेना। देखो 3 ऑप्शन में यहाँ पर ईयर बिल्कुल सेम दिया गया है, तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी 7 अगस्त 1994 को। बाकी देखिए दोस्तों, खतलिंग ग्लेशियर की खोज का श्रेय पूछ लेंगे तो वो भी किसको जाता है, यहाँ पर इंद्रमणि बडोनी जी को। बाकी उत्तराखंड के गांधी इनको बोला जाता है, ये तो आई होप सभी को पता ही होगा। आगे चलते हैं। श्रीकंठ शिखर स्थित है, तो देखिए दोस्तों इसकी ऊंचाई भी देख लीजिए, 6728 मीटर है इसकी ऊंचाई, और ये कहाँ पे है, ये मिल जाएगा आपको उत्तरकाशी में। अब देखो दोस्तों, बात आई है शिखर की, तो देखिए जो ये 4 ऑप्शन हैं यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन बन जाते हैं कि 1 नंबर में पूछ सकते हैं आपसे कि कौन सा शिखर कहाँ पर स्थित है। तो मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बता देता हूँ, आप इनको फैक्ट्स को बिल्कुल नोट कर लीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले कुछ पौड़ी जनपद के यहाँ पर इंपॉर्टेंट पर्वत बता देता हूँ जो आपसे डायरेक्टली पूछने के चांसेस बनते हैं। देखिए पौड़ी में अगर आप जाएंगे तो एक है यहाँ पर गोल वृक्ष पर्वत, ये बिल्कुल पूछा जा सकता है आपसे इस टाइप के नाम। देखिए गोल वृक्ष पौड़ी जनपद। इसके अलावा अगर पूछेंगे आपसे वहीन पर्वत, ये भी मिल जाएगा आपको पौड़ी जनपद में। इसके अलावा इंपॉर्टेंट है दोस्तों एक उतंग पर्वत, ये भी आपका है पौड़ी गढ़वाल। और एक आई होप इसको तो आप सभी को पता ही होगा, कंडोलिया पहाड़ियाँ, ये भी आपको मिल जाएंगी कहाँ पर, पौड़ी गढ़वाल जनपद में। अब देखो इसके अलावा नैनीताल से अगर देखते हैं, इंपॉर्टेंट एक जो काफ़ी बार पूछ लेते हैं दोस्तों, उसका नाम है यहाँ पर हिडिंबा पर्वत, ये कहाँ पर है आपका, नैनीताल जनपद में। अब देखिए इसके अलावा अगर चंपावत के एक इम्पॉर्टेंट पर्वत की बात करें दोस्तों, ये है आपका यहाँ पर झूमा देवी पर्वत, पूछ लेंगे आपसे झूमा देवी, ये कहाँ पर है आपका, ये है आपका चंपावत जनपद में। अब देखिए मसूरी की बात करें, काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ से पर्वत निकल के आता है, इसका क्या नाम है यहाँ पर, हाथी पाँव पर्वत, ये बिल्कुल पूछे जा सकते हैं दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। देखो हाथी पाँव पर्वत कहाँ पर है, ये है आपका मसूरी में। अब देखिए इसके अलावा अगर आप बात करें देखो दोस्तों, चमोली से बनते हैं मैक्सिमम टाइम्स पर्वत। तो देखिए इंपॉर्टेंट वाले बता देता हूँ, एकदम ईजी वाले तो आई होप सभी को पता ही होगा। देखो एक है यहाँ पर क्रौच पर्वत, ये काफ़ी बार पूछा जा सकता है आपसे। इसके अलावा देखो मुकुट पर्वत पूछेंगे, ये भी है आपका कहाँ पर, चमोली जनपद में। बाकी देखो उर्गम घाटी, सोल घाटी, ये सब आई होप सभी को पता ही होगा, सब ये मिल जाएंगे आपको चमोली में। अब देखो इसके अलावा अल्मोड़ा से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो चांसेस हैं वो है यहाँ पर टंकड़ पर्वत, ये कहाँ पर है आपका, अल्मोड़ा जनपद में। और अगर बागेश्वर से एक इंपॉर्टेंट की बात करें तो ये काफ़ी बार रिपीटेड रहता है दोस्तों, ये है आपका दियोली पर्वत, ये दोस्तों कपकोट बागेश्वर में पड़ जाएगा। आप चलते हैं आगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वीरचंद सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना शुरू की गई, तो देखिए दोस्तों इसमें यहाँ पर वर्ष तो आई होप सभी को पता ही होगा, इसमें आप बस पूरा इसकी डेट याद कर लीजिए, 1 जून 2002, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। आगे चलते हैं। भूकंप की तीव्रता मापने हेतु भूकंप मापी स्टेशन क्रमशः स्थापित हैं, तो देखिए राज्य में यहाँ पर 3 जगह हैं, देहरादून, टिहरी, चमोली, बिल्कुल इसको यहीं पर ऐसे ही याद कर लीजिए, तीनों को बिल्कुल पूछे जा सकते हैं आपसे। आगे चलते हैं। झपटो छीनो आंदोलन का संबंध है, देखिए कब हुआ है, 21 जून 1998। ये देखिए दोस्तों आप सभी को पता ही होगा, एक राष्ट्रीय उद्यान में यहाँ पर पशुओं के साथ यहाँ पर चले गए थे, तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट, नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क से संबंधित है यहाँ पर झपटो छीनो आंदोलन। आगे चलते हैं। नए वन कानून के अनुसार वन पंचायत के कुल सदस्यों में से कितनी महिला सदस्य अनिवार्य हैं, बिल्कुल बन सकता है आंकड़ा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, यानी 4 महिला सदस्य यहाँ पर अनिवार्य की गई हैं। आगे चलते हैं। देश के राज्यों में लिंगानुपात की दृष्टि में उत्तराखंड का स्थान है, तो ये है दोस्तों लिंगानुपात की दृष्टि से हम हैं यहाँ पर 13वें नंबर पर, यानी ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए दोस्तों जनगणना से आप मान के चलना कि 4 से 5 क्वेश्चन बिल्कुल पूछे जा सकते हैं। अब देखो इसके अलावा अगर आप सिर्फ और सिर्फ कनिष्ठ सहायक के एग्जाम की बात करेंगे तो सिलेबस में डायरेक्टली दिया गया है कि यहाँ पे 6 to 7 मार्क्स की क्या पूछी जाएगी, रीजनिंग। तो देखिए दोस्तों संडे को एक यहाँ पे पूरी क्लास करेंगे रीजनिंग की, उसमें कुछ बेसिक सी आपको मैं ट्रिक्स यहाँ पर बता दूंगा। रीजनिंग की जो भी जिस टाइप के क्वेश्चंस बनने लग गए उनको आप एकदम आसान सी ट्रिक से एकदम उनको कवर कर लेंगे। संडे के दिन उस वीडियो को यहाँ पर अपलोड किया जाएगा। आप चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उत्तरकाशी जनपद में स्थित पर्वत हैं, तो देखिए दोस्तों झेलम पर्वत उत्तरकाशी करेक्ट, श्रीकंठ भी है, कीर्ति स्तंभ भी है, यानी उपयुक्त डी सभी यहाँ पर उत्तरकाशी जनपद में है। तीनों अलग अलग करके याद कर लो, कोई भी पूछ सकते हैं। आगे चलते हैं। स्वाधार परियोजना की शुरुआत
राज्य में हुई? बिल्कुल बन सकता है क्वेश्चन, ये होती है आपके ऑप्शन नंबर सी यानी 2001 और 2002 में। आगे चलते हैं नेक्स्ट। राज्य में एक नाली जमीन बराबर होता है, ये तो हजारों बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर नोट कर लीजिए, 16 मुट्ठी। आगे चलते हैं। राज्य की प्रथम मानव विकास रिपोर्ट के मुताबिक कितने प्रतिशत लोग गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं? बिल्कुल आंकड़ा पूछा जा सकता है, ये होगा आपका 16% यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं। उत्तराखंड राज्य आंदोलन पर आधारित फिल्म है, तो ये है आपकी 1300। आई होप सभी को पता ही होगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट। शिव की वज्रासन मुद्रा में विराजमान मूर्ति स्थित है, तो ये है आपकी दोस्तों केदारनाथ की द्वार पट्टिका पर यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट। और दोस्तों ये जो लाखा मंडल है संहारक मूर्ति के रूप में है, ये डायरेक्टली ऐसे भी पूछ सकते हैं। देखो वज्रासन मुद्रा में है यहाँ पर केदारनाथ की द्वार पट्टिका पर। आगे चलते हैं। पद्म बहादुर मल्ल को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो दोस्तों सभी को पता ही होगा इनका संबंध है मुक्केबाजी से। अब पूछा गया है अर्जुन पुरस्कार, तो इनको मिला है 1962 में। बिल्कुल डेट याद कर लीजिए, बन सकता है क्वेश्चन। आगे चलते हैं। सतखोल हिमालय आश्रम स्थित है, तो ये है आपका अल्मोड़ा जनपद में। इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल मार्क भी कर देता हूँ, बन सकता है क्वेश्चन। आगे चलते हैं। यमुना के बागी बेटे नामक पुस्तक के लेखक हैं, तो दोस्तों ये बुक हमने 2 से 3 बार ऑलरेडी डिस्कस कर दी है। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ये है किसकी? यहाँ पर विद्यासागर नौटियाल जी की। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर कुछ नाम आए हैं ऐसे इंपॉर्टेंट जिनसे लगभग उत्तराखंड के अगर 10 एग्जाम्स होंगे तो यहाँ पर लगभग मान के चलिए आप 10 के 10 एग्जाम्स में इनसे क्वेश्चंस बनते हैं। देखिए सुंदरलाल बहुगुणा से भी लगभग बनते ही हैं, श्रीदेव सुमन जी से भी और चंद्री प्रसाद भट्ट जी से भी। तो देखिए इनको यहाँ पर एकदम डिटेल में मैं आपको इनके बारे में जो भी क्वेश्चंस बनते हैं मैं आपको बताना स्टार्ट कर रहा हूँ। आप फटाफट फैक्ट्स को नोट कर लेना। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम यहाँ पर बहुगुणा जी बारे में। तो देखिए दोस्तों सुंदरलाल बहुगुणा जी से कैसे कैसे क्वेश्चन बनते, देखिए एक तो इनका निधन हो चुका है, आप सभी को पता ही होगा, तो थोड़ा सा इसको करंट में रिलेट करते हुए चलना। देखो जन्म पूछेंगे, बिल्कुल याद कर लो डेट को, 1927 कहाँ पर? टिहरी जनपद में। और ये गांव बिल्कुल रट लो इसको, मरोड़ा गांव है, ये पड़ जाएगा आपका टिहरी जनपद में। 1927 हुआ है जन्म। अब इसके अलावा देखो एक क्वेश्चन ये बन जाता है कि चिपको आंदोलन जो था इसको श्रेय पर किसने पहुंचा? अगर श्रेय पूछ लेंगे तो नाम आएगा किसका यहाँ पर? सुंदरलाल बहुगुणा जी का। अब देखो इसके अलावा इन्होंने एक इंपॉर्टेंट नारा दिया था जो काफ़ी बार रिपीटेड हो चुका है उत्तराखंड में, उसका नाम था यहाँ पर हिमालय बचाओ देश बचाओ, ये नारा दिया गया है बहुगुणा जी के द्वारा। अब देखिए इसके अलावा एक यहाँ पर इंपॉर्टेंट संस्था का इन्होंने क्या किया था, यहाँ पर गठन किया था, इसका नाम मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। इसमें देखो 2 टाइप से क्वेश्चन बनेंगे, अभी पहले मैं नाम लिखता हूँ उसके बाद बताऊंगा आपको। पर्वतीय नवजीवन मंडल, अगर ये पूछ लेंगे इसकी स्थापना ये करते हैं यहाँ पर बहुगुणा जी अपनी पत्नी विमला जी के सहयोग से। ये नाम बिल्कुल याद कर लीजिए, इनकी वाइफ का नाम है विमला, इन्हीं के सहयोग से यहाँ पर पर्वतीय नवजीवन मंडल की स्थापना की गई थी। अब देखो इसके अलावा दोस्तों एक आप सभी को पता ही होगा, इनको 1981 में मिला था क्या? पद्मश्री, लेकिन इन्होंने कर दिया था उसको लेने से इनकार। ये डेट याद कर लीजिए फिलहाल 1981। अब इसके अलावा देखो पद्म विभूषण की बात करेंगे, डायरेक्टली पूछ लेंगे कब दिया गया इनको, ये देते हैं ये 2009 में। और एक इम्पॉर्टेंट है दोस्तों काफ़ी पुरस्कार, देखिए पद्म श्री कब इनकार किया, ये क्वेश्चन ऑलरेडी बना हुआ है। पद्म भूषण भी पूछा गया है, तो ये आप याद कर लीजिए 1987 में मिलता है एक यहाँ पर राइट टू लिवलीहुड अवार्ड, ये पूछा जा सकता है आपसे इनको कब मिला है, ये मिला है आपका 1987 में। अब देखिए इसके अलावा दूसरा नाम आ रहा है यहाँ पर चंडी प्रसाद भट्ट जी का। अब देखिए इनसे भी देख लेते हैं क्वेश्चन। देखो इनका जन्म पूछेंगे आपसे भट्ट जी का, तो ये होता है 1934 में। कहाँ पर पूछेंगे? ये है यहाँ पर चमोली जनपद से संबंधित। अब इसके अलावा देखो दसौली ग्राम स्वराज मंडल की स्थापना करी है भट्ट जी ने, लेकिन बस डेट याद कर लो 1964 में की गई है। इसके अलावा देखो दोस्तों 64 में ये क्या है, 1970 में एक इम्पोर्टेंट संस्था का गठन करते हैं जिसका नाम क्या है यहाँ पर? डालियों का दगड़िया। ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि डालियों का दगड़िया संस्था की स्थापना 1970 में हुई थी। लेकिन अगर पूछ लेंगे आपसे इसका उद्देश्य ये गठन क्यों किया गया, तो ये किया गया था दोस्तों चिपको आंदोलन को गति देने के लिए किया गया था, इस संस्था का इन्होंने यहाँ पर गठन। अब देखो इसके अलावा क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं 1982, आई होप ये तो रटा होगा आपको, रेमन मैग्सेसे अवार्ड। थोड़ा सा स्टैटिक जीके में जाओगे तो ये देती है यहाँ पर फिलीपींस की सरकार। अब देखो इसके अलावा अगर पूछेंगे आपसे पद्मश्री इनको कब मिला है, ये मिला है आपका 1986 में। और पूछेंगे आपसे इनको पद्म भूषण कब मिला है, भूषण मिला है इनको 2005
5 में अब देखो दो तीन तीन और अवार्ड हैं जो इनके काफ़ी बार पूछने के चांसेस रहते हैं। देखो आप बिल्कुल लिखते हुए चलना। एक यहाँ पे देखिए 1987, देखिए दोस्तों अभी 1987 में ऊपर बहुगुणा जी को मिला है राइट टू लिवलीहुड अवार्ड। ऐसे ही इसमें भी याद कर लो। अब 1987 में यहाँ पर भट्ट जी को भी दिया गया है, क्या ये दिया गया है आपको ग्लोबल 500 अवार्ड से सम्मानित किए गए हैं यहाँ पर चंडी प्रसाद भट्ट जी। अब देखो इसके अलावा दो और लास्ट इंपॉर्टेंट इनके अवार्ड हैं। एक मिलता है 2013 में और एक दिया जाता है 2019 में। इसको करंट से रिलेट करना 19 साल को। ये था आपका 31वां इंदिरा गांधी राष्ट्रीय एकता पुरस्कार, इसको याद कर लो। 31वां था ये, 2019 में दिया गया और 2013 में मिला है इनको गांधी शांति पुरस्कार चंडी प्रसाद भट्ट जी को। तो देखिए दोस्तों क्वेश्चंस इससे बाहर नहीं आएंगे अगर इनसे आगे, तो बस इनके लिए इंपॉर्टेंट यही है कि आप ये सब डेट याद कर लो। देखो 1987 में क्या मिला है ग्लोबल 500 अवार्ड, 2013 में मिला है गांधी शांति पुरस्कार, 2019 में मिला है 31वां इंदिरा गांधी राष्ट्रीय एकता पुरस्कार। और हमने ऊपर देख लिया है दोस्तों पद्मश्री 1986 और पद्म भूषण 2005 में इनको दिया गया है। अब देखो एक नाम आया है दोस्तों यहाँ पर श्रीदेव सुमन जी का। अब देखिए श्रीदेव सुमन जी से भी यहाँ पर लगभग सभी एग्जाम्स में आपको क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। तो आइए थोड़ा सा इनको फटाफट से हम डिस्कस कर लेते हैं। उससे पहले देखिए जो विद्यासागर नौटियाल जी का नाम है, इनसे दो चीज़ें पूछी जाती हैं कि यमुना के बागी बेटे, और एक और है दोस्तों इनकी इंपॉर्टेंट किताब भैंस का कटिया। बस ये याद कर लो, भैंस का कटिया पूछेंगे तो ये किसकी है नौटियाल जी की। अब देखो डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर श्रीदेव सुमन जी को, पूरा आराम से इसको डिस्कस करेंगे इनके बारे में। देखो जन्म पूरी डेट याद कर लेना 25 मई 1916। कहाँ पर टिहरी गांव पूछेंगे तो ये है आपका जौल गांव टिहरी, बिल्कुल याद करते हुए चलना। देखो इनके तो पिताजी का नाम भी इंपॉर्टेंट है, अगर पूछेंगे इनके पिताजी का नाम, ये था यहाँ पर हरिराम बड़ोनी, बिल्कुल बन सकता है क्वेश्चन। देखो हरिराम बड़ोनी पिताजी का नाम है किसके, श्रीदेव सुमन जी की। माता का नाम पूछ सकते हैं, बिल्कुल ये है आपका तारा देवी, बिल्कुल याद करते हुए चलना। अब देखो इसके अलावा कैसे कैसे क्वेश्चंस इनसे पूछे जाते हैं। देखो एक बार इनकी वाइफ का नाम पूछ लिया गया था, वाइफ का नाम आई होप अब तो सभी को पता ही होगा, विनय लक्ष्मी जी था इनकी वाइफ का नाम। अब देखो इसके अलावा क्वेश्चन कैसे कैसे बनते हैं। देखिए इनको यहाँ पर 15 दिन का कारावास हुआ था। ये कब हुआ था दोस्तों, जब नमक सत्याग्रह के दौरान। ये डेट याद कर लो, पूछ लेंगे 1930 साल वर्ष में ये चीज़ें हुई थी। 15 दिन का ये डेट भी याद कर लो, 15 दिन, क्योंकि इनका पूछ लेते हैं आमरण अनशन कितने दिन का था, वो था यहाँ पर 84 दिन की हड़ताल के बाद ये शहीद हुए थे। तो ये भी याद कर लीजिए, बिल्कुल 15 दिन को उनको कारावास हुआ था। अब देखो इसके अलावा कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं, डेट लिखता हूँ सबसे पहले 1937। इसमें क्या होता है दोस्तों, ये बिल्कुल याद कर लीजिए, सुमन सौरभ नाम से इन्होंने यहाँ पर कविताएं प्रकाशित की, बिल्कुल याद कर लीजिए 1937। अब इसके अलावा देखो और क्वेश्चन कैसे बनते हैं, क्रम से जाएंगे। 1937 में ये हो गया, 38 में तो आई होप सभी को पता ही होगा गणदेश सेवा संघ की स्थापना, गणदेश सेवा संघ की स्थापना करी जाती है यहाँ पर। और ये इंपॉर्टेंट है कि ये कहाँ होती है दोस्तों, ये होती है दिल्ली। अब देखो उत्तराखंड से बाहर हो गई ये संस्था, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बन सकता है आपसे। और अब इसके बाद एक वर्ष और हम अगर आगे चले जाएंगे 1939, इसमें क्या होता है दोस्तों, देहरादून में होती है यहाँ पर टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना, बिल्कुल याद कर लिए दोस्तों। ये देखिए इसमें तो मेरे हिसाब से 1939 आपको कॉमन भी मिल सकता है, तो ये पूरी डेट याद कर लो, 23 जनवरी 1939 देहरादून में टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना। और ये जो गणदेश सेवा संघ है इसकी स्थापना यहाँ पर हुई है कहाँ दोस्तों, ये हुई है आपकी दिल्ली में। अब देखो इसके अलावा कैसे कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं। देखो एक इनके ऊपर राजद्रोह का मुकदमा चला, अगर पूछ लेंगे आपसे कि इनके ऊपर राजद्रोह का मुकदमा कब चला, ये डेट याद कर लीजिए 21 फरवरी 1944 को। और देखिए अनशन की डेट स्टार्टिंग, देखो अनशन कब इन्होंने स्टार्ट किया है, ये किया है आपका 3 मई 1944 को करते हैं आमरण अनशन शुरू। और देखिए 25 जुलाई 1944 से चलती है भूख हड़ताल 84 दिन की, और शहीद हो जाते हैं कब, 25 जुलाई 1946 में यहाँ पर, नहीं सॉरी दोस्तों 1944 को 84 दिन की भूख हड़ताल होती है। उसके बाद इनकी हो जाती है मृत्यु कब, 25 जुलाई 1944 में, 3 मई से ये शुरू होती है और 25 जुलाई तक जाती है। अब देखो इसके अलावा एक इन्होंने दिया था इंपॉर्टेंट नारा, उसका नाम है तुम मुझे तोड़ सकते हो मोड़ नहीं सकते। और एक क्वेश्चन ये बनता है कि पहला सुमन स्मृति दिवस कब मनाया गया, अगर सुमन स्मृति दिवस, इसमें पूरी डेट याद कर लीजिए, ये है आपकी जो मैंने अभी ऊपर बता दिया था डेट, 25 जुलाई 1946 को मनाया गया है प्रथम
सुमन स्मृति दिवस। तो इतने क्वेश्चन इनसे यहाँ पर हैं दोस्तों सफिशिएंट। अब चलते हैं आगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उत्तराखंड में पालना योजना की शुरुआत की गई, इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल बन सकता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट, 2 अक्टूबर 2015। डेट याद कर लेना पूरी है। आगे चलते हैं, कुमाऊं की पहली डिजिटल ऑक्सीजन जनरेशन मशीन कहाँ लगाई गई है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बिल्कुल बन सकता है, इसमें मार्क भी कर दिया है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट, यानी ये है आपका डीडी हार्ट में। आगे चलते हैं नेक्स्ट, कुमाऊं में चाय की पहली खेप कब लगाई गई? तो ये लगाई गई थी आपके 1835 में। राज्य में 10वां भूमि बंदोबस्त किसके नेतृत्व में हुआ था? तो ये होता है दोस्तों ई.के. पॉल के नेतृत्व में। बाकी देखिए दोस्तों, ट्रेल के बारे में तो हज़ारों बार हमने रिपीट कर लिया है, आई होप सभी को पता ही होगा। ट्रेल से कुछ ही रिपीटेड क्वेश्चन रहते हैं। 1816 ये क्या था? अल्मोड़ा जेल। 1821 पौड़ी जेल। एक साल आगे चले जाओ, 22 क्या होता है? खच्चर सेना का गठन। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर ये पूछ लेंगे आपसे कि भोटिया जनजाति के ऊपर लगान माफ़ी किसने करी थी? ये कौन करता है? कमिश्नर विलियम ट्रेल। अब चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। खेड़ी देवी की पूजा करते हैं, तो ये करी जाती है दोस्तों बोक्सा जनजाति के द्वारा। अब देखिए दोस्तों, बोक्सा जनजाति की कुछ भाषाएं हैं, एक डायरेक्टली पूछ लेते हैं। रच भैंसी पूछेंगे, किसकी यहाँ पर भाषा है? ये है बोक्सा जनजाति की। भावरी पूछ लेंगे, मझ कुमैया, ये सब किसकी हैं? आपकी बोक्सा जनजाति की। बाकी देखिए दोस्तों, राजी जनजाति और बोक्सा, इन दोनों को आदिम जनजाति का दर्जा प्राप्त है। बोक्सा से पूछ लेंगे कब दिया गया? 1981 पहले दिया गया था। किसको? यहाँ पर राजी जनजाति को। अब चलते हैं आगे, गढ़वाल के 52 गढ़ों में बद्रीनाथ के निकट स्थित गढ़ था, तो ये था आपका रवाड़गढ़, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। आगे चलते हैं, श्याम शाह परमार वंश के किस क्रम के राजा थे? बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये शायद मैंने दोस्तों परसों वाले वीडियो में एकदम आपको क्रम के साथ कार्यकाल सब कुछ इसका डिस्कस करवाया हुआ था। देखिए ये हैं आपके 45वें नंबर के राजा, कौन? श्याम शाह, बिल्कुल याद कर लीजिए इनको। अब देखिए दोस्तों, नाम आया है श्याम शाह जी का, देखिए क्रम 45वें। अगर कार्यकाल पूछ लेंगे, शासनकाल 1611 से 1630 के बीच में। अब देखो कैसे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं। देखिए दोस्तों, डायरेक्टली आप सभी को पता ही है, भेंट किससे हुई थी पूछेंगे तो ये हुई थी आपकी यहाँ पर इनकी जहांगीर के साथ हुई थी भेंट। अब इसके अलावा देखो क्वेश्चन बन जाते हैं कि श्याम शाही बाग कहाँ स्थित है? ये है आपका श्रीनगर में। किसने बनवाया था? ये श्याम शाह के द्वारा। बिल्कुल इसको ऐसे ही एकदम रिलेट कर लेना। इसके अलावा एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है दोस्तों, इन्होंने एक ग्राम के कुछ अंश यहाँ पर दान किए थे, उस ग्राम का नाम ये याद कर लीजिए बिल्कुल। सिलसारी नामक ग्राम के कुछ अंश दिए थे, किसको पूछेंगे तो ये दिए गए थे दोस्तों शिवनाथ जोगी जी को। बिल्कुल पूछा जा सकता है दोस्तों, ये टाइप का नाम आएगा अगर ये पूछ लेंगे कि सिलसारी नामक ग्राम दान किसको किया था श्याम शाह ने, ये है आपका शिवनाथ जोगी जी। ये होते हैं टफ वाले क्वेश्चन जो एक नंबर में पूछ लेते हैं। अब देखिए इसके अलावा कैसे कैसे इनसे क्वेश्चंस बन सकते हैं। देखिए दोस्तों, इनसे वैसे तो ज़्यादा क्वेश्चन बनते ही नहीं, बस एक ये क्वेश्चन पूछ लेंगे कि इसके साथ इसकी 60 रानियाँ भी यहाँ पर सती हो गई थी जब इसकी मृत्यु हुई थी। बाकी विलासी राजा की उपमा आए हो सभी को पता ही होगा किसे बोला जाता है यहाँ पर, श्याम शाह को। अब चलते हैं आगे, किस विदेशी यात्री द्वारा कुड़िंदों का उल्लेख किया गया है? तो ये किया गया है आपका टॉलमी के द्वारा। ये किया गया है किसका? यहाँ पर कुड़िंदों का उल्लेख। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे चलते हैं, चंद वंश में गल्ला छाहड़ा अनाज का कौन सा भाग था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये था अनाज का 6वां भाग, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। बिल्कुल इसको यहीं पर याद कर लीजिए। आगे चलते हैं, गोला चौड़ का किला स्थित है, तो ये है बिल्कुल इजी क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा चंपावत में। आगे चलते हैं, पर्वतीय क्षेत्रों में वन से लगी भूमि को कहा जाता है? तो देखिए दोस्तों, वन से जो लगी हुई वो होगी भूमि, उसे बोलेंगे आप बुणिया। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंफ्यूज मत होना। आगे चलते हैं नेक्स्ट, उत्तराखंड राज्य योजना आयोग का गठन हुआ। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है दोस्तों, बस पूरी डेट याद कर लीजिए, 21 मार्च 2001, इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं, कैनविस सैटाइव वैज्ञानिक नाम है, तो ये है दोस्तों किसका? यहाँ पर भांग का है ये साइंटिफिक नेम। अब चलते हैं आगे, झूला देवी मंदिर स्थित है, तो देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन तो मैंने एकदम ट्रिक से ही बता दिया था कि रानी झूला झूले, यानी रानी खेत, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट। अब देखिए दोस्तों, अब जो अगले क्वेश्चन आएंगे ये किसी दूसरी बुक से लिए गए हैं। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट, निम्न में से किस धाम को सारस्वत तीर्थ के नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए बद्रीनाथ तीर्थ को। अब देखिए दोस्तों, ये चारों धामों के यहाँ पर आए हैं नाम, तो इनसे दोस्तों देखो क्वेश्चंस यहाँ पर लगभग एग्जाम्स में बन जाते हैं। तो देखिए सबसे पहले बद्रीनाथ से जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ पर मैं आपको सब कुछ बता देता हूँ। देखो सिंपल सी चीज़ें हैं, भगवान विष्णु की यहाँ पर क्या होती है? पूजा। इसके अलावा देखो कैसे कैसे बन सकता है क्वेश्चन। देखो
अगर पूछेंगे सतयुग में बद्रीनाथ को किस नाम से संबोधित किया जाता है, सतयुग में ये था इसका नाम यहाँ पर मुक्ति प्रदा, इसको बिल्कुल नोट कर लीजिए। इसके अलावा देखो कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। अगर पूछेंगे आपसे समुद्र तल से इसकी ऊंचाई, ये है आपकी 3133 मीटर, बिल्कुल आंकड़े को ध्यान में रखना, पूछी जा सकती है आपसे। देखिए अलकनंदा नदी के ये क्या है, तट पर स्थित है, ऊंचाई है 3133 मीटर। अब देखो इसके अलावा अगर आपसे ये पूछ लेंगे कि जो है यहाँ पर जीर्णोद्धार किसने करवाया था इसका, बद्रीनाथ मंदिर का, ये कराया गया था यहाँ पर दौलत राव सिंधिया के द्वारा। और एक क्वेश्चन और यहाँ से पूछा जाता है कि ये जो बद्रीनाथ मंदिर है इसके लिए भूमि दान किसने की थी, भूमि दान ये की गई थी यहाँ पर पद्मदेव नामक व्यक्ति के द्वारा। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। और ये पूछ लेंगे अगर मंदिर का जो निर्माण है किसके शासन काल में हुआ, बिल्कुल बन सकता है, ये हुआ था आपका यहाँ पर ललित शूर देव के शासन काल में। इसको भी आप बिल्कुल फैक्ट को नोट करते हुए चलना। अब देखो इसके अलावा कैसे कैसे क्वेश्चन बन जाते हैं। देखो एक ये पूछ लेते हैं कि कड़ाई उत्सव कहाँ मनाते हैं, कड़ाई उत्सव ये मनाते हैं बद्रीनाथ। और एक क्वेश्चन और बनता है कि ये जो बुग्याल का नाम है दोस्तों, कैला बुग्याल, ये है आपके बद्रीनाथ के चारों ओर फैला हुआ। शैली पूछेंगे, ये है आपकी मुगल शैली या फिर आप कहीं पे मिल जाएगा आपको इसको शंकुधारी शैली, बिल्कुल कंफ्यूज मत होना। अब चलते हैं आगे, देखिए अपने नेक्स्ट उसकी तरफ जो है नाम यहाँ पर देख लेते हैं, गंगोत्री। आइए चलिए पहले गंगोत्री को ही कवर कर लेते हैं। ये है आपका कहाँ पर, उत्तरकाशी जिले में, ये है आपका भागीरथी के तट पर। अब देखिए इसके अलावा कैसे कैसे क्वेश्चंस इससे बन सकते हैं। समुद्र तल से ऊंचाई पूछेंगे तो 3048 मीटर है इसकी क्या है यहाँ पर समुद्र तल से ऊंचाई। अब और क्या क्या पूछ सकते हैं, देखो निर्माण पूछ सकते हैं किसने करवाया, ये किया गया था दोस्तों गोरखा सेनापति था अमर सिंह थापा, बिल्कुल क्वेश्चन बन सकता है। और पुनरुद्धार अगर पूछ लेंगे तो ये क्या था दोस्तों, माधो सिंह ने 1935 में, ये डेट याद कर लीजिए, हो सकता है पूछ सकते हैं आपसे। बाकी देखिए और कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं आपसे इसके, ये देखिए अगर पूछ लेंगे इसके कपाट बंद कब होते हैं, तो ये होते हैं आपके दीपावली के दिन बंद होते हैं, किसके, गंगोत्री के कपाट। और देखिए दोस्तों एक यहाँ पर डायरेक्टली क्वेश्चन बन सकता है कि भगीरथ शिला, ये आई होप पूछा भी गया है, किसके समीप है, तो ये दोस्तों यही है गंगोत्री मंदिर के समीप है एक शिला, इसका नाम है यहाँ पर भगीरथ शिला। अब देखिए एक जो यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन और बन सकता है कि दोस्तों देखो गंगा का स्रोत पता करने के लिए आप सभी को पता ही होगा, एक यहाँ पर वो आता है यहाँ पर, उसका नाम है यहाँ पर कैप्टन रीपर। ये दोस्तों किसने भेजा था, ये ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा भेजा गया था कैप्टन रीपर, ये बिल्कुल नाम आप याद कर लीजिए। और अगर ये पूछ लेंगे आपसे कि गंगोत्री प्लस यमुनोत्री इन दोनों जगह पहुँचने वाला प्रथम यूरोपियन कौन था, ये था आपका यहाँ पर JB फ्रेजर। ये वर्ष भी याद कर लीजिए 1816 है ये वर्ष, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट है दोस्तों यहाँ पर केदारनाथ धाम। अब इसमें देखो डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकते हैं, महाभारत के वन पर्व में क्या बोला गया है, ये बोला गया यहाँ पर भृंग तुंग, बिल्कुल इसको याद कर लेना। बाकी देखिए रुद्रप्रयाग जिले में है। इसके अलावा जीर्णोद्धार तो सभी को पता ही होगा दोस्तों, आदिगुरु शंकराचार्य जी ने कराया है। और देखिए मंदाकिनी नदी के तट पर है, समुद्र तल से ऊंचाई काफ़ी बार पूछी गई है, 3584 मीटर है इसकी समुद्र तल से ऊंचाई। अब देखो दो क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं इससे, बिल्कुल क्रम से हैं वो डेट। देखिए अगर आपसे डायरेक्टली ये पूछेंगे इसका मुख्यालय कहाँ पर है, ये है आपका ऊखीमठ रुद्रप्रयाग में पड़ेगा। और ये पूछ लेंगे केदारनाथ मंदिर समिति का गठन, अगर सिर्फ पूछेंगे मंदिर समिति का गठन 1948। अगर ये पूछ लेंगे आपसे ब्रिटिश काल में केदारनाथ प्लस बद्रीनाथ मंदिर अधिनियम, अगर ये पूछेंगे कब पारित हुआ, ये होता है आपका 1939 में, बिल्कुल याद कर लो केदारनाथ और बद्रीनाथ अधिनियम 1939 में। बाकी देखिए बात करेंगे आप इसकी शैली की, तो ये है आपका यहाँ पर कत्यूरी शैली में निर्मित। और कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं देखो दोस्तों, हाँ इसका अगर पुनर्निर्माण पूछ लेंगे तो ये 18वीं शताब्दी में करा था, यहाँ पर आयु नाम सभी को पता ही होगा, रानी अहिल्याबाई होलकर के द्वारा किया जा सकता है। बाकी देखो भतूज उत्सव कहो या अन्नकूट उत्सव कहो, ये सब मनाया जाता है कहाँ पर, केदारनाथ में। अब चलते हैं आगे, नेक्स्ट है दोस्तों देखिए यमुनोत्री। अब यमुनोत्री से कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, देखो यमुनोत्री की अगर आपसे पूछ लेंगे कि बताइए यमुनोत्री किस जिले में है दोस्तों, ये है आपका यहाँ पर उत्तरकाशी जनपद में, यमुना नदी के तट पर है ये। अगर पूछेंगे निर्माण किसने कराया, सिंपल निर्माण सुदर्शन शाह 1805 में दोस्तों, उस समय जो है ये 1850 में ये लकड़ी से बनवाया गया था यहाँ पर सुदर्शन शाह के द्वारा। और ये पूछ लेंगे कि दोस्तों पुनः निर्माण किसने कराया था, पुनः निर्माण तो दोस्तों ये यहाँ पर
जयपुर की रानी थी, उसका नाम था महारानी गुलेरिया, ये नाम याद कर लीजिए बिल्कुल। यमुनोत्री मंदिर के केस में पुनः निर्माण पूछेंगे तो ये जयपुर की महारानी गुलेरिया द्वारा कराया गया था। अब देखो इसके अलावा और कैसे कैसे क्वेश्चंस इससे बन सकते हैं। एक आपसे डायरेक्टली ये पूछ लेंगे कि हाँ इसकी समुद्र तल से ऊंचाई ये है आपकी 3235 मीटर है इसकी समुद्र तल से ऊंचाई। और दोस्तों ये पूछ सकते हैं आपसे यमुनोत्री मंदिर का अंतिम अगर मोटर अड्डा पूछ लेंगे, मोटर अड्डा ये है आपका यहाँ पर हनुमान चट्टी, बिल्कुल क्वेश्चन बन सकता है, इसको आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होना। आप चलते हैं आगे। देखिए दोस्तों इतने क्वेश्चंस आई होप सफिशिएंट है। आप चलते हैं आगे। नेक्स्ट, बिसुड़ी ताल किस जनपद में है? ये मिल जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, यानी ये है आपका रुद्रप्रयाग जनपद में। आगे चलते हैं, वधु मूल्य चुकाने की प्रथा किस जनजाति में प्रचलित है? तो ये है आपकी ऑप्शन नंबर बी, राजी जनजाति में प्रचलित। देखिए दोस्तों प्लेलिस्ट में जाना है, यहाँ पर उत्तराखंड टॉपिक वाइज एमसीक्यू की एक प्लेलिस्ट मिलेगी। जैसे आपको ये दिख रहे हैं 4 ऑप्शन वाले, इसमें पर्टिकुलर टॉपिक को ऐसे ही 4 ऑप्शन वाइज पूरा खत्म करा गया है। जैसे देखिए नाम आया है यहाँ पर जनजातियों का, तो जैसे एक टॉपिक है जनजाति, इसमें जितनी भी जनजातियां हैं, राजी जनजाति, बोक्सा, जौनसारी, जितनी भी ये जनजातियां हैं दोस्तों, थारू जनजाति, सबको एकदम एमसीक्यू के फॉर्म में सारे सिलेबस को ऐसे ही उत्तराखंड के सभी टॉपिक्स कवर किए गए हैं। चाहे दोस्तों वो मंदिर हो या कुछ भी हो, एकदम हमने उसको यहाँ पर ऐसे ही कवर किया है। बिल्कुल आप उस वीडियो को तो देख के ही जाना एग्जाम से पहले। आगे चलते हैं। नेक्स्ट, कूली एजेंसी का प्रारंभिक प्रयोग किस जनपद के द्वारिखाल क्षेत्र में किया गया? पौड़ी जनपद के, ये नाम याद रख लो, द्वारिखाल क्षेत्र। आगे चलते हैं। नेक्स्ट, उत्तराखंड के किस मंदिर के समीप चंद्रशिला स्थित है? ये है आपकी यहाँ पर तुंगनाथ, तृतीय केदार, और यहाँ पर पूजा होती है किसकी? यहाँ पर भोलेनाथ भगवान के भुजाओं की पूजा की जाती है। बाकी देखिए कल्पनाथ में भी देख लिया हमने, केशों की, रुद्रनाथ, रौद्रमुख। आगे चलते हैं, झुमड़ा किस जनजाति का नृत्य गीत है? बिल्कुल बन सकता है क्वेश्चन। करेक्ट आंसर थारू जनजाति का नृत्य है ये, और काफ़ी बार एक इनकी भाषा पूछी जाती है दोस्तों। हुए हैं यहाँ पर, नहीं वो तो सॉरी दोस्तों, मुंडा जनजाति की है भाषा, राजी। आगे चलते हैं नेक्स्ट, टिहरी रियासत में भू व्यवस्था की देख रेख करने वाले अधिकारियों की सुविधा हेतु लिया जाने वाला कर है? 2 टाइप से क्वेश्चन बन सकता है। देखिए अगर ये पूछ लेंगे डायरेक्टली आपसे, भू व्यवस्था की देख रेख करने वाले अधिकारी के लिए कर, ये था आपका बराकर। अब डायरेक्टली ये भी पूछ सकते हैं आपसे कि टिहरी रियासत में बराकर किन के लिए लिया जाता था? ये था दोस्तों जो भू व्यवस्था की देख रेख करते थे। आगे चलते हैं नेक्स्ट, किस योजना के तहत आईटीबीपी जवानों द्वारा आपदा के समय चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराना है? तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है दोस्तों, हिमवीर संजीवनी योजना, ऑप्शन नंबर बी। किस जनजाति में बैठान विवाह प्रथा प्रचलित थी? तो ये थी आपकी ऑप्शन नंबर ए, बोक्सा जनजाति में। आगे चलते हैं, उत्तराखंड में मध्यम किस धर्म का प्रचारक था? तो ये था दोस्तों यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा करेक्ट, बौद्ध धर्म का प्रचारक। आगे चलते हैं। अब देखिए दोस्तों ये यहाँ पर एमसीक्यूज कवर हो चुके हैं। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स ली गई हैं, आइए फटाफट से इनको भी देख लेते हैं। देखो फर्स्ट है यहाँ पर सुगौली की संधि के 200 वर्ष किताब के लेखक, ये हैं यहाँ पर अनुरंजन झा जी। टिहरी राज्य के ऐतिहासिक जन विद्रोह, बिल्कुल पूछी जा सकती है दोस्तों। देखो बुक से आप ये मान के चलिए 2 से 3 मार्क्स के क्वेश्चंस बनते हैं। एक ऑलरेडी वीडियो डाली हुई है जिसमें 200 प्लस बुक्स कवर की गई हैं, बाकी इनको देख लीजिए। देखो ये है जय सिंह रावत जी, इसके अलावा हमारे नायक पुस्तक, इसके लेखक हैं विजेंद्र रावत जी। देवभूमि से बोल रहा हूँ पुस्तक, इसके हैं यहाँ पर शिव प्रसाद बहुगुणा जी। उत्तराखंड की विभूतियाँ पुस्तक, इसके हैं लेखक शक्ति प्रसाद सकलानी जी। आज भी खरे हैं तालाब पुस्तक, इसके हैं यहाँ पर अनुपम मिश्र जी। आगे चलते हैं, नंदा जागर पुस्तक, लेखिका हैं बसंती बिष्ट जी। कल्याण होली रचना बन सकती है बिल्कुल, गुमानी पंत जी। काव्य मीमांसा रचना, ये है आपकी राजशेखर जी की। आगे चलते हैं, वास्तुमणि रचना है, ये है आपकी किसकी? शंकर गुरु जी की। वसुधारा पुस्तक गोविंद प्रसाद नौटियाल जी। कनक वंश काव्य पुस्तक बन सकती है बिल्कुल, बालकृष्ण भट्ट जी की है। आगे चलते हैं, वेद माता के लेखक ये हैं आपके हरिराम धस्माना जी। आगे चलते हैं, उत्तराखंड यात्रा दर्शन, ये हैं लेखक आपके शिव प्रसाद डबराल जी। आगे चलते हैं नेक्स्ट, नंदा देवी के सफल आरोहण, ये तो काफ़ी बार पूछी गई है दोस्तों, ये हैं टिलमैन। एसिड लड़की के लेखक बन सकती है बिल्कुल, प्रतिभा ज्योति जी। मेघनंदिनी रचना है, ये है आपकी चंद्र कुमार बर्थवाल जी की। आगे चलते हैं, हिमालय साक्षी है रचना, ये है आपकी महावीर प्रसाद गैरोला जी। हिमालय महान है, बिल्कुल रिलेट कर लेना। हिंदी काव्यों में निर्गुणवाद रचना, ये है आपकी पीताम्बर दत्त बर्थवाल जी की। सात के लोक पुस्तक, ये है आपकी शेखर जोशी जी की, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, ये वाली बन सकती है आपके लिए। राजपूत पेंटिंग, ये है दोस्तों कुमार स्वामी जी की। और एक लास्ट है आज ये हिमालयन आर्ट रचना के लेखक, ये हैं आपके यहाँ पर जेसी फ्रेंच जी। अब देखिए दोस्तों कुछ लिए गए हैं उत्तराखंड के प्रसिद्ध समाचार पत्र एवं पत्रिकाएं, आइए इनको भी देख लेते हैं, 1 मार्क्स में बन सकता है। देखिए द हिल्स
पहला था 1842, डेट भी याद करते हुए चलना, जॉन मैकनील ने निकाला, कहाँ से, मसूरी, डेट है 1942। इसके अलावा देखो समय विनोद हिंदी उर्दू पूछेंगे, कब है डेट, 1868, जयदत्त जोशी जी ने, कहाँ से, नैनीताल। अल्मोड़ा अखबार सभी को पता ही होगा, 1871, बुद्धि बल्लभ पंत जी, कहाँ से, अल्मोड़ा से। अब 1871 आ ही गया तो 70 में सभी को पता ही होगा अल्मोड़ा में स्थापना होती है डिबेटिंग क्लब की, इतना फिलहाल याद कर लीजिए। आगे चलते हैं नेक्स्ट, कुर्मांचल पूछेंगे तो 1893, गढ़वाल समाचार पत्र हिंदी में पूछेंगे तो 1902, गिरिजा दत्त नैथानी जी, कहाँ से, लैंसडाउन, पौड़ी गढ़वाल। आगे चलते हैं, सिंपल पूछेंगे, गढ़वाली इसको निकाला था दोस्तों 1905, किसने, गिरिजा दत्त नैथानी जी द्वारा, जगह याद कर लो, देहरादून से। आगे चलते हैं नेक्स्ट, विशाल कीर्ति ये निकाला गया था दोस्तों 1913 में, किसके द्वारा, सदानंद कुकरेती जी, कहाँ पर से, पौड़ी गढ़वाल से। अब दो हैं लैंसडाउन से, पुरुषार्थ और तरुण कुमाऊं, तरुण कुमाऊं निकाला है 22 में, बैरिस्टर मुकुंदी लाल जी ने, लैंसडाउन से। और पुरुषार्थ 18 से 23 के बीच में आता है, गिरिजा दत्त नैथानी द्वारा, लैंसडाउन से। आगे चलते हैं नेक्स्ट, अभय पत्रिका, ये तो काफी बार रिपीटेड है दोस्तों, देखो तरुण कुमाऊं और अभय पत्रिका का संपादन वर्ष सेम है, इसको ऐसे ही याद कर लो, 1922, विचारानंद सरस्वती जी द्वारा निकाला गया है। कुमाऊं कुमुद, अब ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, देखो ये निकाला है 1925 में, 3 से 4 लोग हैं ये, प्रेम वल्लभ जी, बसंत कुमार जी, देवेंद्र प्रताप जोशी जी। आगे चलते हैं नेक्स्ट, समता, ये तो आई होप सभी को पता ही होगा, अल्मोड़ा से हरिप्रसाद टमटा जी, 1935, ये डेट याद कर लो। आगे चलते हैं, स्वाधीन प्रजा, तो इसको निकालते हैं कौन दोस्ती, विक्टर मोहन जोशी जी, कहाँ से, अल्मोड़ा से। नेक्स्ट है कर्म भूमि, ये निकलता है लैंसडाउन, भैरवदत्त धूलिया जी और भक्त दर्शन जी, कब, 1939, ये डेट याद कर लीजिए। इसके अलावा देखिए युगवाणी, बस ये याद कर लो, आज़ादी के टाइम पर नए युग शुरू हुआ था, युगवाणी 1947, भगवती प्रसाद पांथरी जी, कहाँ से, गोपेश्वर से। और लास्ट है आज के जागृत जनता, इसके दोस्तों ये काफ़ी बार पूछा गया, कहाँ से निकलता है, हल्द्वानी से, कब, 1939, किसने, पीताम्बर दत्त पांडे जी ने। तो देखिए दोस्तों ये वाला वीडियो यहाँ पर होता है एंड। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा दोस्तों, पसंद आया तो एक लाइक कर दीजिए, कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना। और बाकी देखिए दोस्तों कम्युनिटी टैब में मैंने टेलीग्राम ग्रुप का लिंक ऐड किया है, वहाँ पर जाके आप जरूर टेलीग्राम से हो जाइए ज्वाइन।